देयर। सो इंडियन फैमिलीज में ना एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो है गिल्ट ट्रिप। मतलब कोई और नहीं करवाता है, आपको अपने पेरेंट्स ही काफी बातों के लिए ऑन अ डे टू डे बेसिस हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आपको गिल्टी फील करवाते हैं। मतलब मैंने रियलाइज किया कि मेरी लाइफ में फॉर अ वेरी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम मुझे गिल्टी फील करवाया गया फॉर चूजिंग वन पेरेंट ओवर द अदर। मतलब I still realize those moments that I was not able to speak up for myself just because I felt that my parent, either of them would feel bad about it. मतलब गिल्ट ट्रिपिंग जो है एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है इंडियन हाउस होल्ड में स्पेशली, क्योंकि मैंने आसपास अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये बहुत देखा है कि इंडियन पेरेंट्स को बहुत आदत रहती है दैट दे want to make their children feel guilty about smallest of things just because उन्हें लगता है कि they are the ones who are right all the time, who are correct all the time। मतलब छोटी छोटी बात, मेरे केस में it was about choosing parents, but आपके केस में कुछ हो सकता है जैसे you were made guilty क्योंकि मे बी आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए और आपके किसी कजन ने अच्छे मार्क्स ले लिए, तो आपको गिल्टी फील करवाया गया दैट यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपको गिल्टी फील करवाया गया दैट यू आर नॉट डूइंग वेल विद योर रिलेटिव्स। तो इसमें आप ही की गलती होगी क्योंकि आपको मिंगल करना नहीं आता रिलेटिव्स के साथ। या ऐसी बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हमारी डे टू डे लाइफ में रहती हैं जहां पे कि हमारे ही पेरेंट्स हमें ही रियलाइज करवाना शुरू कर देते हैं दैट वी आर गिल्टी, दैट वी आर रॉन्ग। उसका रीजन ये है दैट आवर पेरेंट्स नेवर लर्न्ड टू एक्नॉलेज देयर ओन इमोशंस। उनको हमारे इमोशंस से साथ भी कभी डील करना नहीं आया। लाइक दे नेवर फेल्ट और दे नेवर रियलाइज्ड कि जब आप अपने बच्चे को कुछ इस टाइप का बोल रहे हो जहां उनकी इमोशंस को आप इनवैलिडेट कर रहे हो, दे डोंट रियलाइज उसके रेपरकशंस क्या हैं, क्योंकि उनके साथ भी उनके पेरेंट्स ने वैसा ही किया है। बट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट ट्रिपिंग, जहां पे कि पेरेंट्स बहुत कॉमन लाइन बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ पूरी सैक्रिफाइस कर दी आपके लिए। लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन लाइन कि मैंने आपके लिए अपना करियर छोड़ दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपनी लाइफ की सब सेविंग्स आपके लिए कर दी। तो वो कॉन्स्टेंट गिल्ट जो है फील करवाया जाता है इंडियन हाउस होल्ड में। आई टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही क्रिंज लगता है अब आकर। I feel really bad for myself at that stage and for everybody who has dealt with it, क्योंकि किसी को guilty feel नहीं करवाना चाहिए for the fact that they are feeling something towards a particular thing. Do you agree with me? Do let me know via comments अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन आपके घर में थी जहां किसी चीज के लिए आपको गिल्टी फील करवाया गया था। आई थिंक इट इज नॉट कूल एट ऑल। और अब जब मैं 35 प्लस हूँ, 36 37 ईयर्स की हूँ, तो अब मुझे रियलाइज होता है दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ मैन्युपुलेशन। मतलब आप अग्री करो या ना करो, वी ऑल लव आवर पेरेंट्स राइट, लाइक वी नो लाइक दे हैव डन सो मच फॉर अस, but emotional availability that was not there at all. And the reason that they made us feel guilty about a lot of things, that was a manipulative behavior. It was not cool at all. वो कभी नहीं करना चाहिए किसी को, but nevertheless हो गया। That is how we were made to feel that our emotions are not important. What we think, what we feel, that is not important. What they think and what they feel, that is correct. They felt that they have authority over us in terms of our emotions as well. मतलब we never had the space to feel something or even say out something which they did not like. बहुत कम households में होता था। If you're lucky actually अगर आपके household में ऐसा कभी नहीं हुआ, but जिन households में ऐसा हुआ है that आपको guilty feel करवाया गया, आपके emotions को invalidate किया गया, आपको बोलने नहीं दिया गया है, I think it's not cool. It is a form of manipulation. And whether we like it or not, our parents did that. In fact, they do it till today as well. आज की डेट में भी ऐसा नहीं कि वो 60 plus 70 plus हो गए and they've stopped. They've not stopped because nobody told them that this is wrong. Now, us who are aware in this age about a lot of things, अभी जब हम क्वेश्चन करते हैं अपनी लाइफ को मिड लाइफ में आके कि क्या है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वी रियलाइज दैट दिस एटीट्यूड वाज नॉट कूल एट ऑल। तो अभी आप क्या कर सकते हो? दो चीजें आप कर सकते हो। इनफैक्ट कर सकते हो से पहले आई वॉन्ट टू एड्रेस दो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। नाउ दैट यू हैव स्टेड विद मी टिल दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, दो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, आई डोंट
think it is appropriate to show your parents anger about it. As I said earlier in the video, they did whatever best they could. They did what they felt was right, like their authoritative behavior towards us and feeling कि हम तो बचा रहे हैं आपको from a lot of situations. They did whatever they could do best in the capacity of knowledge that they had. So अब इस पॉइंट पे आके यू शोइंग योर एंगर टुवर्ड्स योर पेरेंट्स और वो अपने मन में रिजेंटमेंट लेके बैठे हो कि नहीं आपने मेरे साथ ऐसा गलत किया, stop doing that if you're doing it. That is also not cool. The fact that you are becoming aware of this situation, how you deal with it is completely on us. So अगर आप मेरे को इस चैनल में फॉलो करते हो, आई एम ऑल टूवर्ड्स एम्पैथी और जो हो गया वो भूल जाओ एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मैं उन चीजों में बिलीव करती हूँ कि पास्ट को पकड़ के रखने से नथिंग विल हैपन. विल समथिंग हैपन नाउ फॉर वॉट दे डिड टू यू 10-20 years ago? Nothing is going to happen. So वो पास्ट को खुरेदने से कोई फायदा नहीं है. So the first thing that you should not do is you should not confront your parents. अगर कोई ऐसा टॉपिक नहीं चला तो अपना गुस्सा जाके मत दिखाओ उनको. सेकेंड थिंग, टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड कंप्लीटली. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि डे टू डे बेसिस में विक्टिम मेंटालिटी में रहते कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं इस मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था तो मैं ऐसा बन गया हूं या बन गई हूं, अभी मैं आगे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. तो यू योर सेल्फ नीड टू गिव योर सेल्फ द लव. यू योर सेल्फ नीड टू वैलिडेट योर इमोशंस कि जैसा आप उस टाइम पे फील कर रहे थे दैट वॉज परफेक्टली फाइन. सो एक तो पेरेंट्स को भी गलत मत ठहराओ. जो हो गया, दे डिड देयर बेस्ट, नाउ कम आउट ऑफ इट. पास्ट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. सेकेंडली, यू योर सेल्फ शो दैट लव. यू डोंट बी इन दी विक्टिम मेंटालिटी, क्योंकि आप उस घर में ऐसे पले बड़े हो तो आपके साथ अभी आगे जो होगा इट विल बी रिजल्ट ऑफ दैट. दैट इज इनकरेक्ट. दैट इज नेवर द केस. ओके, सो ये दो चीजें नहीं करनी है. क्या करना है? नंबर 1, अगर आपको रियलाइज हो गया कि हाँ मैनिपुलेट किया है मेरे पेरेंट्स ने, नंबर 1, द नेक्स्ट टाइम दैट मैनिपुलेटिव बिहेवियर कम्स अप अगेन, नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट ने अगर आपको बोला कि यार तेरे लिए तो मैंने ये किया है, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस बाय डूइंग, नेक्स्ट टाइम दिस टॉपिक कम्स अप, बेसिकली express yourself. It's as simple as that. There is nothing wrong in standing up for yourself. जो आप 20 साल पहले जिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, there is nothing wrong in expressing them now. Not in a way wherein you are creating chaos and fighting with them. ये पहला ही no step था. In a way that you are setting your boundaries. Setting your boundaries with your parents is very important, I feel. Because throughout our life, we cannot let them emotionally torture us, क्योंकि people who live with their parents, they understand, क्योंकि वो thinking frequency अलग रहती है and it's completely different, generation gap और वो सब पता है आपको. So the next time this topic comes up, make sure you are expressing and setting your boundaries with your parents, especially with your parents. बहुत ही जरूरी है वो boundaries set करना and expressing why you feel the way you feel and invalidating their comments about it and making them realize that what you did was not right, what impact it has done on me, let's just stop that cycle now. So you become that cycle breaker in your family to stop that and set healthy boundaries for yourself. सेकेंड नंबर पे जो आपको करना चाहिए, leave it at this generation. Don't do the same to your child. I know it's easier said than done. Unconsciously हम लोग भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा हमारे साथ हुआ है. On this channel I talk a lot about all of that. तो unconsciously वो हो जाता है. You are also passing comments to your children exactly like you've got. Learn to heal from that. Learn to break that cycle so that it stops with you. ये एक छोटी सी चीज है, गिल्ट ट्रिपिंग वाली एक छोटी सी चीज है. बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो जनरेशंस टू जनरेशंस आगे आगे चली जाती हैं. सो यू, इफ यू आर with me till here in this video, I hope you become that like generation pattern breaker in your family and stop it right there. Don't carry it forward. यही दो चीजें आप मत करो और ये दो चीजें आप कर लो. I think you will emotionally feel a little light. And if you try that, do let me know via comments. I have tried it.
I have set healthy boundaries with my parents. In fact, with everyone it's important, but especially with your parents, it's really important to set those healthy boundaries. Secondly, now that you are aware of it, act like a mature person on how you want to deal with situations like these. Okay, so I hope this video helps someone out there who's feeling guilty trapped, जो भी है. So I will see you all next week with another interesting topic. But अपना पर्सपेक्टिव जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ है, एंड वेदर व्हाट आई हैव टोल्ड डूज एंड डोंट्स वो करना कितना ईजी है आपकी लाइफ में. तो कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए. आई वुड लव टू हेयर योर गाइज फीडबैक ऑन इट. अंटिल देन आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. बाय बाय.